अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है। रेडिएशंस को हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा। आर्टिकल 2 भी स्टेरिलाइज, जिसको हमने स्टेराइल करना है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। रेडिएशन से हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है, तो दैट इज़ वाई इसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में आप फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें भी हमारे पास टेम्परेचर या हीट वगैरह यूज़ नहीं हो रही। और इसके अलावा गैसियस स्टेरिलाइजेशन भी इसके अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन पे नोट लिखें, तो उसमें सबसे पहले तो आप रेडिएशन लिखो, उसके बाद ये दोनों भी आप कर सकते हैं। रेडिएशंस में एक चीज़ है इरेडिएशन। इरेडिएशन क्या होता है कि प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सब्जेक्ट को या आर्टिकल को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड रेडिएशन। रेडिएशंस पे जो है ना एक्सपोजर देते हैं, हमने मटेरियल को रेडिएशंस पे एक्सपोज करना है, दैट इज़ इरेडिएशन। सही है। अब रेडिएशंस हमारे पास, इनका मेन टारगेट क्या होता है? इनका मेन टारगेट जो होता है ना, वो हमारा डीएनए प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए। यानी कि रेप्लिकेशन ना हो सके, प्रोटीन सर्वाइवल के लिए भी चाहिए और रेप्लिकेशन के लिए भी, वो भी ना हो सके, आरएनए भी रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है, तो ये काम ना हो सके, ये चाहिए। ये है इनका मेन टारगेट। आगे हमारे पास अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ना, तो एक कुछ आयोनाइजिंग होती हैं रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो नॉन आयनाइजिंग होती है ना, आयनाइजिंग ने तो आयनाइजेशन करनी है, यही इनकी टाइप्स है, और नॉन आयनाइजिंग ने जो है वो एक्साइटेशन करनी है। ये मैं टाइप्स में आपको बताती हूँ, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सही समझ आएगा। रेडिएशंस की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, उन इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे ही इनको कैटेगराइज किया गया है। एक होती है आयनाइजिंग और दूसरी होती है नॉन आयनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग है, इन्होंने आयंस बनाने हैं। अब आयोनाइजिंग ने क्या करना है? आउटर मोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, दरमियान में भी कुछ शेल है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो रेडिएशन ने क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन को जो है इस शेल के से बाहर ले आती है, एस्केप करा देती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे क्या करते हैं कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाटर मॉलिक्यूल, जो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उसको जाके ना उसके साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन स्पीशी बनाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी और मॉलिक्यूल किसी उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और बनाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन बना देगा, या फिर ये इस तरह करके ऑक्सीजन बना देगा, जिसको हम रेडिकल भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये आयनाइजेशन करा के डैमेज कराता है डीएनए को और प्रोटीन्स को। नॉन आयनाइजिंग क्या करते हैं? ये एक्साइटेशन कर देते हैं, एक्साइटेशन करते हैं। और बेसिक इनका मैकेनिज्म ये है कि डीएनए है ना, डीएनए में होते हैं थायामीन बेसिस, थायामीन बेसिस होती हैं। अब थायामीन का जो है वो बॉन्ड बनाता है थायामीन का एडेनिन के साथ, ठीक है। ये एक्साइटेशन करा के थायामीन की 2 थायामीन बेसिस को इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ले आती हैं और उनका आपस में बॉन्ड बनवा देती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक थायामीन डायमर बन जाता है। थायामीन डायमर जब बन जाता है, ये एक म्यूटेशन हो गई कि 2 थायामीन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हो गए और उनका आपस में बॉन्ड बना दिया, दैट इज़ थायामीन डाइमर के 2 हैं। तो ये थायामीन डाइमर जो है ये रेप्लिकेशन में आगे, अब रेप्लिकेशन नहीं होगी, डीएनए तो म्यूटेट हो गया, तो रेप्लिकेशन कैसे होगी? रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। सिर्फ रिप्रोडक्शन मसला नहीं है, मसला सर्वाइवल का भी है कि नेसेसरी प्रोटीन्स जो बननी थी सर्वाइवल के लिए, वो डीएनए ने बनानी थी। अब डीएनए ही म्यूटेट हो चुका है तो नेसेसरी प्रोटीन भी नहीं बन रही, तो सर्वाइवल भी नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रही। यह है नॉन आयनाइजिंग का मैकेनिज्म। जो नॉन आयनाइजिंग है उसमें हमारे पास होती है यूवी लाइट या यूवी रेज, और जो आयनाइजिंग है उसमें हमारे पास गैमा रेज होती है और एक्स रेज होती हैं। जो आयनाइजिंग है इनको मोस्ट लिथल समझा जाता है देन नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग इतनी लिथल नहीं है, आयनाइजिंग इनसे ज़्यादा लिथल है, जैसे गैमा रेज है, एक्स रेज है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यूवी की अगर बात करें ना, तो मैंने मैकेनिज्म बता दिया कि थायमिन डायमर बनता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना वेवलेंथ, 254 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है ना, उसको मोर जेमिसिडल कंसिडर किया जाता है यूवी लाइट को। सही है। और इसका मैकेनिज्म थायमिन डायमर वाला है। दूसरी बात, यूवी लाइट की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर नहीं है, तो दैट इज़ वाई कम है इसकी पेनिट्रेशन पावर, तो इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास गैमा रेज हैं, वो आपको पता है कोबाल्ट 60 से लेते हैं और इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गैमा रेज की, एक्स रे से भी ज़्यादा। तो ये पोरस लोड की स्टेरिलाइजेशन में भी यूज़ होती हैं। और जो गैमा रेज हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये आयनाइजिंग है तो ये आयनाइजेशन करेंगी। इस तरह से एक्स रेज है,
एक्स रेज़ की जो पेनिट्रेशन पावर है वो यूवी से तो ज़्यादा है, यूवी लाइट से तो ज़्यादा है, पर गामा रेज़ से कम है। सही है, इसकी सबसे कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा गामा रेज़ की, उससे कम एक्स रे की, उसके बाद है यूवी की। सबसे ज़्यादा है गामा रेज़ की, उसके बाद एक्स रेज़ की, और उससे बाद है यूवी लाइट की। और ये भी आयनाइजेशन कराती हैं। गामा रेज़ जो है, एक्स रेज़ जो है आयनाइजेशन करा के जो है रेडिकल प्रोड्यूस करा के डैमेज करती हैं। उसके बाद जो जनरल सी एक बात है रेडिएशंस के बारे में। रेडिएशन के बारे में एक जनरल बात है कि सारी रेडिएशंस जो यूज़ होती हैं कहाँ होती हैं। अब ये सरफेस स्टेरिलाइजेशन में नहीं यूज़ हो रही, ये और भी चीज़ों में, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर गुड है इससे, तो ये पाउडर वगैरह की स्टेरिलाइजेशन में, मटेरियल स्टेरिलाइजेशन में हो रही है। तो रेडिएशंस को हम नॉन एक्वस मटेरियल की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक्वस के लिए नहीं करना, क्योंकि उसमें वाटर है। तो जो आयनाइजिंग है वो ज़्यादा डैमेज करेंगी उसको, ठीक है, मटेरियल को भी डैमेज कर देगी। इसके अलावा ड्राइड स्टेट वाला मटेरियल होना चाहिए, वेट ना हो, यानी कि पाउडर हो, इस तरह का कोई मटेरियल हो। इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग और स्टिचर्स की, सर्जिकल ड्रेसिंग है उसके अंदर स्टिचर्स आ जाते हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन में रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। ये हो गई रेडिएशंस, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास रेडिएशंस की दो टाइप्स हैं, आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग है। नॉन आयनाइजिंग ने थायमीन डायमर बनाना है, थायमीन डायमर बनाना है, और जो आयनाइजिंग है उन्होंने रेडिकल्स बनाने हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एस्केप कराएंगी, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन को वहाँ से रेडिकल की फॉर्म में जनरेट कराएगा। नॉन आयनाइजिंग में यूवी लाइट और यूवी रेज होती हैं, और आयनाइजिंग में गामा रेज, एक्स रेज। यूवी में जो ज़्यादा जर्मिसीडल वेवलेंथ है वो 254 है, और यूवी की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा गामा रेज की है, और जो मॉडरेट है वो है एक्स रे। यूवी लाइट सरफेस स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होती है, जबकि ये सरफेस स्टेरिलाइजेशन के अलावा भी मटेरियल, पोरस मटेरियल की जो पेनिट्रेशन पावर गुड होने की वजह से पोरस मटेरियल की स्टेरिलाइजेशन में यूज़ हो सकती हैं।